फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। आज अपनी इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम हीट को कवर करेंगे, टेम्परेचर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हीट को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। क्या होती है ऊष्मा? सिंपल देखें, हीट क्या है? हीट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का। देखो बहुत सारी तरह की ऊर्जा पाई जाती है, जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी। वैसे ही हीट भी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी का ही एक रूप है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। और अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है हीट का? तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर हीट का सबसे बड़ा स्रोत है सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। क्लियर है जी? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ हीट की। यूनिट्स का मतलब सबसे पहले समझे इकाई। इकाई का मतलब है जिस चीज़ के अंदर हम उसको मेजर करते हैं, मापते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और वो जगह आपकी जगह से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप कहेंगे ये जगह मेरी जगह से 10 किलोमीटर दूर है, मुझे 20 किलोमीटर जाना है। तो आप डिस्टेंस को किस में मेजर कर रहे हैं? किलोमीटर में। वैसे ही हीट को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? कैलोरी और जूल के अंदर। कौन कौन है? कैलोरी और जूल। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 4.2 जूल। और एक जूल कितने कैलोरी के बराबर है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। क्लियर है जी? इसके बाद हम बात करेंगे, देखो आप सभी को पता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। हीट के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? ट्रांसफ़र। इसका एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मान लीजिए आपके हाथ में एक लोहे की छड़ है। आप उसको एक सिरे से गर्म करना शुरू करें, थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। कैसे हुआ? हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या हुई? ट्रांसफ़र हुई। ठीक है जी, ये तो था एक मेथड इसका। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के, हीट के ट्रांसफ़र के बेसिकली हमारे पास कितने मेथड्स हैं? देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन, थर्ड वन इज़ रेडिएशन। अगर हिंदी में हम बात करें तो पहली विधि है चालन विधि, दूसरी संवहन विधि और तीसरी है विकिरण विधि। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन मेथड को, चालन मेथड को। देखो, इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल्स को इसको समझते हैं। इधर ध्यान दें। देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे की छड़ है। देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज मीडियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माध्यम। माध्यम क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, आपको अपने दोस्त तक कोई मैसेज पहुँचाना है। क्लियर है? आपको अपने दोस्त तक कुछ मैसेज पहुँचाना है। तो देखो, अब आपको अगर अपने दोस्त तक पहुँचाना है, आप बहुत दूर हैं, ठीक है, तो आपको बीच में किसकी आवश्यकता है? किसी न किसी माध्यम की। किसकी आवश्यकता है? किसी न किसी माध्यम की। कहने का मतलब, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, वो क्या रहता है? माध्यम, मीडियम। वो क्या रहता है? आपका मीडियम। वैसे ही कंडक्शन विधि के अंदर हीट एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, कंडक्शन विधि में जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ए से बी की तरफ जाती है, तो उसे किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, मीडियम की। ये फर्स्ट बात आपको नोट करनी है कि कंडक्शन विधि में हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। क्लियर है जी? इससे पहले हम एक बात और ध्यान में रखेंगे। देखो, अभी हमने बात की कि हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ट्रांसफ़र होने की कोई विधि भी होगी कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करती है। तो देखो, हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक लोहे की छड़ है, ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। अगर इसको इस तरफ से हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ये सिरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब देखो, ये गर्म हो गया तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट मीन्स ए सिरा किस में पहुंच गया? हाई टेम्परेचर में। अब देखो,
ये सिरा तो नहीं गर्म हुआ, ये गर्म हुआ है, तो इस सिरे के मुकाबले ये सिरा किस पे है, लो टेम्परेचर पे। तो हीट कैसे मूव करेगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर है जी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर। अब देखिए कंडक्शन का एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक आयरन की रोड है, जैसे आपने, अब देखो ये मैंने बॉक्सेस क्या बनाए हैं, ये है पार्टिकल्स, कण, किसके, आयरन की रोड के कण, सॉलिड के कण। ठीक है जी। अब देखो आपने इस तरफ से इसको गर्म करना शुरू किया, पहले ये पार्टिकल गर्म हुआ, इस पार्टिकल ने क्या की, इस पार्टिकल को गर्म कर दिया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, ऐसे करते करते हीट कहाँ तक पहुँच गई, बी सिरे तक पहुंच गई। अब ये इधर से इधर ही क्यों गई, क्योंकि जब आपने इसको इस सिरे से गर्म किया तो ये किस पे पहुंच गया, हाई टेम्परेचर पे, और इसके कंपैरिजन बी किस पे था, लो टेम्परेचर पे। तो हीट कैसे मूव की, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देखें, लोहे की छड़ को जब एक सिरे से गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि इसमें ऊष्मा चालन विधि, कंडक्शन मेथड से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब कंडक्शन मेथड के बारे में आपको क्या याद रखना है, कंडक्शन मेथड के अंदर आपको मीडियम की आवश्यकता होती है। कंडक्शन मेथड के अंदर मीडियम के, अब देखो पार्टिकल मूव नहीं किए, ये पार्टिकल फिक्स है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या रहते हैं, ठोस के पार्टिकल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, फिक्स है। ठीक है, तो मूव क्या किया, मूव की करती है ऊष्मा, मूव कौन करती है, ऊष्मा। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सबसे पहले हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इन दिस मैथड हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम के एक पार्टिकल से ऊष्मा किधर जाती है, दूसरे पार्टिकल के पास। मीडियम क्या है इसके लिए, ज़रूरी है, और मीडियम क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंडक्शन। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये किस में होती है, सिर्फ ठोस पदार्थों में, सॉलिड के अंदर। देखिए जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके गर्म कण बिना अपनी जगह बदले, देखो गर्म कण ने जगह नहीं बदली, आगे कौन गया, ऊष्मा। तो इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं, चालन विधि के नाम से जानते हैं। और माध्यम क्या होना चाहिए आपका, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, ठोस। तो कंडक्शन किसके अंदर होगी, ओनली पॉसिबल इन सॉलिड, कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन सॉलिड। चालन विधि सिर्फ किस में होगी, ठोस पदार्थों के अंदर कार्य करेगी। क्लियर है यहाँ तक आपको। नेक्स्ट देखें, इसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास है कन्वेक्शन। देखो कंडक्शन के अंदर तीन बातें याद रखनी है, मीडियम चाहिए, मीडियम स्टेबल चाहिए। ठीक है, पहली बात मीडियम चाहिए, मीडियम स्टेबल चाहिए, और मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते बल्कि कौन मूव करता है, हीट मूव करती है। ठीक है, बट कन्वेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। कन्वेक्शन के अंदर क्या होगा, अब देखो पहले मैं फिर से इसका एग्जांपल, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखें, अब मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने कुछ पानी डाला हुआ है, इस पानी को मैं नीचे से गर्म कर रही हूँ। जब आप इस पानी को नीचे से गर्म कर रहे हैं तो जो पानी का कण यहाँ पे था वो गर्म हो गया। ठीक है, वो पानी का कण क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, अब ये गर्म हो गया तो ये कौन से टेम्परेचर पर पहुँच गया, हाई टेम्परेचर, मतलब कि उच्च तापमान पर पहुँच गया। अब इसके कंपैरिजन ये किस पर है, लो टेम्परेचर पर, निम्न तापमान पर। तो अभी हमने बात की थी हीट मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया पार्टिकल। ठीक है, ये वाला नीचे आ गया। इस प्रकार करते करते पार्टिकल मूव करते करते एक टाइम क्या आएगा, सारा पानी आपका क्या हो जाएगा, गर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि पानी जब गर्म होता है तो वो कौन सी विधि द्वारा होता है, तो वो कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है। देखो इन दिस मेथड, अब देखो ध्यान से सुना, इन दिस मेथड मीडियम ज़रूरी है। देखो अगर पानी ना हो तो फिर मूव कौन करेगा, तो मीडियम क्या है, ज़रूरी, और मीडियम शुड बी मूवेबल। मीडियम क्या करना चाहिए, मूव। देखो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, मीडियम के पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं। ओके, और हीट ट्रांसफर इज डन किसके द्वारा, बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। देखो पानी के पार्टिकल्स गए हैं ना, तो पानी क्या था यहाँ पे, मीडियम था। क्लियर है, और ये किस में पॉसिबल है, ओनली लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। देखो
इस विधि में द्रव या गैस के गर्म कण हल्के होकर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे उनका स्थान ले लेते हैं। ऐसा करते करते सारा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और कन्वेक्शन सिर्फ किस में पॉसिबल है, लिक्विड और गैसेज में, गैस और द्रवों में। ठीक है जी। अब देखो, जब पानी को नीचे से गर्म किया जाता है तो नीचे का कण गर्म होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर, ऊपर के ठंडे कण नीचे आ जाते हैं। ऐसा करते करते सारा पानी गर्म हो जाता है और इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब संवहन। अब देखो, संवहन के बारे में क्या याद रखना है, पहला पॉइंट कि इसमें भी आपको मीडियम चाहिए। सेकंड पॉइंट कि इसके अंदर मीडियम मूवेबल चाहिए। मूवेबल का मतलब मीडियम के जो पार्टिकल है वो मूव करने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। नेक्स्ट लास्ट मेथड हमारे पास बचता है वो है रेडिएशन, विकिरण। लास्ट मेथड हमारा कौन सा है, रेडिएशन, विकिरण। देखो रेडिएशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो कि सन की रेज हमारी पृथ्वी तक आ रही हैं, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक आ रही हैं। पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं और हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो ये कौन सी विधि द्वारा हमें हीट मिल रही है, तो ये रेडिएशन विधि द्वारा हमें हीट मिल रही है। अब रेडिएशन मेथड के लिए क्या चाहिए, रेडिएशन देखो, अब सूर्य से किरणें यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से पहुँचने के लिए बीच में कोई भी माध्यम हमारे पास यहाँ पे नहीं है। विदाउट मीडियम रेडिएशन काम वर्क कब करेगा, जब मीडियम की आवश्यकता हमें इसके अंदर नहीं होगी। इस विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सिर्फ किस में भी मूव कर सकता है, वैक्यूम में भी पॉसिबल हो सकता है। और ठीक है जी, बात समझ में आई। देखो, सन रेज रीचेज अर्थ सरफेस थ्रू दिस मीडियम, इसी विधि द्वारा सूर्य का प्रकाश कहाँ तक पहुँचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। अब देखो वाईफाई, इसका एक और एग्जांपल है वाईफाई। अब वाईफाई की रेंज आप कहीं भी बैठे हैं, अब देखो मोबाइल, आप रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में भी बैठे हो, तो आपकी रेंज आ रही है, वो विदाउट किसी मीडियम की आ रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसका थर्ड एग्जांपल है माइक्रोवेव ओवन। ओवन के अंदर जब खाना गर्म होता है तो वो गर्म किस विधि द्वारा होता है, रेडिएशन विधि द्वारा ही वो खाना क्या होता है, गर्म होता है। हमारा हीट का टॉपिक होता है कंप्लीट। एक बार हम इसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, हीट क्या है, इट इज़ एन ऊष्मा। हीट या ऊष्मा क्या रहेगी, इट इज़ एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का ही एक क्या है, रूप है। फिर हमने पढ़े इसके यूनिट्स कौन कौन से थे, 2 यूनिट्स थे, कैलोरी और जूल। क्या है, कौन से यूनिट थे, कैलोरी और जूल। उसके बाद हीट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, परंतु ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऑलवेज हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और इसके ट्रांसफ़र होने की विधि कितने मेथड्स हैं हमारे पास, 3। फर्स्ट वन कंडक्शन, सेकेंड वन कन्वेक्शन और थर्ड वन हमारे पास कौन सा रहेगा, रेडिएशन। क्लियर है जी। कंडक्शन को क्या बोलते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। क्लियर है जी। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन मेथड के अंदर। देखो कंडक्शन में हमें किसकी आवश्यकता है, मीडियम की। कन्वेक्शन में भी हमें किसकी आवश्यकता है, मीडियम की। बट रेडिएशन के अंदर हमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है जी। अब देखो इसके अंदर मीडियम चाहिए स्टेबल, इसके अंदर मीडियम मूवेबल, इसके अंदर तो मीडियम ही नहीं चाहिए। क्लियर है जी। अब देखो इसके अंदर जो मीडियम चाहिए तो हीट ट्रांसफ़र कौन कर ले रहा है, ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है ओनली, इसमें पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते। और इसमें कौन हीट को लेके जाता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम। क्लियर है जी। और इसके अंदर तो हमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर हमारी लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।